हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होती है, डिस्प्ले के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि डिस्प्ले क्या होती है। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा रिटेल स्टोर्स के अंदर जो है ना, जो ऑर्गेनाइज स्टोर्स होते हैं वो काफ़ी जो है ना देखने में अच्छे लगते हैं। आपने एक हिंदी में लाइन सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो जी हाँ फ्रेंड, ऐसे ही होता है रिटेल स्टोर के अंदर। जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, जो नहीं दिखती है वो पीछे रह जाती है। तो जो दिखाने का जो पैटर्न है वो सबसे अच्छा क्या होता है, किस तरीके से दिखाया जाता है स्टोर्स में, कि कस्टमर के सामने एक बहुत ही अच्छी जो है ना डिस्प्ले बनाई जाती है, जिससे उस डिस्प्ले को देख के कस्टमर जो है ना प्रोडक्ट को आसानी से परचेस कर लेता है। ठीक है, तो फ्रेंड डिस्प्ले कैसे, अभी हम आपको बता देते हैं कि डिस्प्ले जो है ना दो टाइप्स की होती है। पहली जो होती है वो होती है इंटीरियर। इंटीरियर जो होती है वो बेसिक डिस्प्ले कराती है। उसके बाद होती है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में आती है विंडो डिस्प्ले। तो बेसिक जो डिस्प्ले होती है वो कहलाती है, उसमें बेसिक डिस्प्ले यानी कि जो स्टोर के अंदर आपने देखा होगा, जो अंदर के साइड में जो डिस्प्ले लगी रहती है, जिसमें रैक के अंदर प्रोडक्ट जो है ना लगे रहते हैं। ठीक है, उनको सेटअप किया जाता है, हैंगर्स हैं, किस तरीके से उनकी लाइटिंग है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम एक चीज़ की और बात कर लें आपसे कि जो है ना जो डिटेल जो डिस्प्ले है, जो बेसिक डिस्प्ले है, इंटीरियर डिस्प्ले है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डिटेलिंग डिस्प्ले, दूसरी होती है डिस्प्ले सेटअप। तो जो डिटेलिंग डिस्प्ले होती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो पहला है कि जैसे कि जब भी हमारे स्टोर के अंदर जो है ना, जब कस्टमर कम हो, ठीक है, जब भी हमारे स्टोर के अंदर कस्टमर कम हो, कम स्टोर में ज़्यादा मतलब जो है ना ज़्यादा रश ना हो, हल्का सा रश हो, ज़्यादा कस्टमर ना हो उस टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, डिटेलिंग डिस्प्ले को बनाते हैं। डिटेलिंग डिस्प्ले में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारा, उसको अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, हाईलाइट करते हैं। साथ में जो हमारे जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे करते हैं, और जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है उनको भी साथ में रखते हैं। ठीक है, साथ में दोनों को रखते हैं, ताकि जो हमारा स्लो मूविंग है वो भी आसानी से कस्टमर तक जो है ना पहुंच सके, यानी कि वो भी हमारे सेल में आ सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइटिंग का हम देखते हैं कि जो लाइटिंग है ना, जो प्रोडक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है वो किस तरीके से पड़ रही है, उसको किस तरीके से पड़ना चाहिए। ठीक है, तो लाइटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। उसके बाद साउंड का अरेंजमेंट भी देखा जाता है कि जो स्टोर के अंदर जो साउंड है वो लाउडली ना हो और बिल्कुल धीमा भी ना हो, बीच का हो और बहुत अच्छा हो। ठीक है, जिससे कस्टमर जो है ना रिलैक्स फील करे। थर्ड चीज़ जो है ना टाइडीनेस एंड नेक्स्ट, यानी कि जो उसकी जो साफ़ सफाई है, स्टोर की क्लीननेस है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टोर भी साफ़ सुथरा लगे। ठीक है, कहीं पे भी डस्ट ना हो, कहीं भी सेल्फ में भी कहीं पे डस्ट ना हो, तो उससे डिस्प्ले जो है ना निखर के आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद जो है ना एक चीज़ का और हम लोग ध्यान रखते हैं कि आप जो है ना डस्टिंग, डेली डस्टिंग करना है स्टोर के अंदर। जो CS है उनको डेली डस्टिंग करवाना है, जिससे कि जो है ना प्रोडक्ट ख़राब ना हो, प्रोडक्ट के ऊपर कभी डस्ट ना हो, जिससे प्रोडक्ट और भी ज़्यादा अच्छे लगे। इसके बाद जो है ना डिटेलिंग डिस्प्ले में हमें जो एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो है ना जब कस्टमर कम है तो क्या करना है कि डेली डिस्प्ले बनानी है, यानी कि एक एक पीस पे जो है ना पेपर्स वाइज जो लगाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर मीन्स जो प्रोडक्ट के अंदर जो पेपर लगा देते हैं। ठीक है, पेपर डिस्प्ले भी लगानी है, एक एक डिस्प्ले को सही से लगाना है। ठीक है, हैंगर जो होता है उसका भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हैंगर जो है ना ज़्यादा मिले हुए लगे हों, जिससे प्रोडक्ट जो है ना ऐसा ना लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक साथ भर दिए है। ठीक है, आप लगाइए, लेकिन जैसे एक जो आपका यू बैंड है उसके अंदर 36 या फिर आपका जो एक जो स्ट्रेंथ होती है, जेड आर्म्स होती है, उसके अंदर 7 पीस तक जो है ना 7 हैंगर तक लगा सकते हैं आप। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो ऑड फील होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका भी ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, आपको जो डिस्प्ले लगा रहा है उसको जो है ना डेली चेंज करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने जैसे एक डिस्प्ले लगाई जहाँ पे जीन्स लगा दी, ठीक है, तो अगर वो जीन्स नहीं बिक रही है वहाँ से, तो उस डिस्प्ले को हम लोग को जो है ना वहाँ से चेंज कर देना चाहिए, वहाँ से उठा के दूसरी जगह लगा देना चाहिए, और दूसरी डिस्प्ले उसकी जगह लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है, कस्टमर जब स्टोर के अंदर आता है तो उसको एक नया सा महसूस होता है, अच्छा सा फील होता है। तो हमें क्या करना है कि डिस्प्ले को भी जो है ना चेंज करते रहना है, इधर से हटा के दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ, तो मतलब पूरे स्टोर में जो है ना डिस्प्ले को इधर से उधर करते रहना है। ठीक है, जिससे कि जो है ना जो सेल है ना वो आसानी से बढ़ जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा फ्रंट एरिया है वहाँ पे डिस्प्ले हमेशा जो है ना, जो हमारे हाईलाइट प्रोडक्ट्स हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चलते हैं, जैसे गर्मी का सीज़न है तो हम ज़्यादातर शॉर्ट और ये सब चीज़ें पहनते हैं। ठीक है, लाइट टी-शर्ट और टॉप्स ये सब जो है ना यूज़ किए जाते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है ना हाईलाइट करके आपको जो है ना स्टोर के फ्रंट एरिया पे लगाना, जिससे कि कस्टमर जो है ना आसानी से परचेस कर ले। ठीक है,
और इसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा आपके स्टोर में आ गया है, आपके स्टोर में जो है ना कस्टमर बहुत ज़्यादा है, अब आप जो है ना डिटेलिंग डिस्प्ले मत करिए, आप सिर्फ आप जो है ना सेटअप डिस्प्ले कीजिए, यानी कि जो डिस्प्ले की है वो सेटअप कीजिए। सेटअप में जैसे कस्टमर कोई प्रोडक्ट को बिगाड़ता है तो आप धीरे से संभाल के उसको रख दीजिए, ज़्यादा उसको कलर वलर के फेर में मत रहिए, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर सर्विस बीच में रुक जाएगा और कस्टमर जो है ना आपसे कट जाएगा। तो उस टाइम पे आपको जो है ना सिर्फ अपना फोकस करना है सेल के ऊपर और डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे स्टोर की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। जैसे ही आपका कस्टमर स्टोर से जाता है तब आप जो है ना अपनी डिटेलिंग डिस्प्ले के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो है ना जो ब्लॉकेज वाइज आप डिस्प्ले लगा सकते हैं या फिर मिक्स कलर मिक्स में लगा सकते हैं, या फिर आप जो डिस्प्ले लगा रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आपके हल्के कलर हैं वो आपको स्टार्टिंग में लगाना है और डार्क कलर सबसे लास्ट में, यानी कि आपको जो है नंबर वाइज हल्के से स्टार्ट करके डार्क तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो आपके हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट है उनको आपको फ्रंट पे लगाना है। तो फ्रेंड ये तो होती है बेसिक डिस्प्ले जो अंदर यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले क्या होती है, जो आपने स्टोर के बाहर देखा होगा या फिर मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा, दीवार के कॉर्नर में, कॉर्नर्स जो इस साइड से कॉर्नर्स बनता है ना दो दीवारों को बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉर्नर विंडो डिस्प्ले। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि शीशे की एक बार होती है, उसके पीछे जो है ना मैनिक्यूर्स लगे होते हैं या फिर डमीज लगी होती हैं, उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे अलग अलग तरीके से कपड़े पहने हुए पुतले लगे होते हैं, तो वो क्या होती है, विंडो डिस्प्ले कहलाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विंडो डिस्प्ले, लेकिन वो कौन सी होती है, कॉर्नर डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद एक होती है फ्रंट। जब आप गेट के अंदर घुसते हैं, एंटर करते हो तो आपको फ्रंट डिस्प्ले मिलती है, जो आपके गेट के दोनों साइड में लगी होती है, ठीक है। वहाँ पे भी मैनिक्यूर्स लगे होते हैं, तो वो होती है फ्रंट डिस्प्ले। उसके बाद में एक और डिस्प्ले होती है, वो होती है वॉल। वॉल आपने देखा होगा कि आप रोड से निकल रहे हैं और मॉल्स है, मॉल्स के ऊपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक जो है ना लाइन से एक शीशे की जो है ना अलमारी बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे जो है ना मैनिक्यूर्स रखे हैं, ठीक है। तो वो क्या डिस्प्ले कहलाती है, वॉल डिस्प्ले कहलाती है, ठीक है। तो और जो वॉल डिस्प्ले होती है उसी को विंडो डिस्प्ले, लास्ट में इस सबको जो है ना विंडो डिस्प्ले ही कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे उसको विंडो डिस्प्ले। मैंने आपको जो डिटेल है वो बता रहा हूँ। तो इसमें किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एंगल्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट हैं उनको डेली चेंज करेंगे। अगर डार्क प्रोडक्ट आपने धूप के साइड में लगा दिए हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट पड़ती तो वो डार्क कलर जो है ना धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपने ब्लैक लगाया तो ब्लैक से वो उसका जो है ना कलर धीरे धीरे ब्लैक से पीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो क्या हमें करना है कि हमें एक हफ्ते तक ये नहीं लगा कि हमारी डिस्प्ले अच्छी लग रही तो मैंने एक हफ्ते तक वही लगा के छोड़ दिया। हमें हर 2-3 दिन में जो है ना डिस्प्ले को चेंज करते रहना, जिससे कि हमारा जो मर्चेंडाइज है, जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। इस चीज़ का हमें जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड एक जो सबसे अच्छी बात थी डिस्प्ले के रिगार्डिंग इंटीरियर डिस्प्ले और दूसरा एक्सटीरियर। इंटीरियर में क्या आया, बेसिक डिस्प्ले जो अंदर लगी होती है स्टोर के। एक्सटीरियर में क्या आया, विंडो डिस्प्ले जो स्टोर के बाहर लगी होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है डिस्प्ले लगाने का, तो डिस्प्ले लगाने का आपको बेनिफिट हम बता दें कि जब भी स्टोर के बाहर जो है ना कोई कस्टमर निकल रहा है, ठीक है, उसने क्या देखा, जैसे संडे को आपने वहाँ पे साइनेज वाली डिस्प्ले लगा दी, जिस पर एक साइनेज लगा दिया स्कीम वाला, ऑफर वाला, कि हमारे स्टोर में एक नई स्कीम आने वाली है, ठीक है। तो क्या होता है, स्कीम का क्या बेनिफिट होता है कि आपने क्या करा, स्टोर में एक स्कीम लगा दी 1 डे ओनली। ये स्कीम संडे को आने वाली है और ये स्कीम 1 डे की है, सिर्फ एक दिन की स्कीम है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो है ना जब रोड से निकलता है तो उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो उन्होंने देखा कि कोई जा रहा है, उन्होंने सर्विस में है, जॉब में, उन्होंने देखा कि संडे को तो नहीं छुट्टी हुई और संडे को ये ऑफर आने वाला है। तो क्या हुआ, वो संडे वाले दिन आपके स्टोर में आएंगे। तो उसमें क्या होता है, आप डिस्प्ले में टाइम भी दे देते हो, विंडो डिस्प्ले में कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगा दिया अच्छे से, उसमें जो है ना साइनेज लगा दिया, उसमें एक टाइम दे दिया कि जो है ना ये सुबह 9:30 बजे से हमारी स्कीम स्टार्ट हो जाएगी, लिमिटेड प्रोडक्ट है, इतने % इस पर डिस्काउंट है, या फिर ये स्कीम के साथ ये स्कीम फ्री है। तो इस तरीके के आप जो है ना स्कीमें लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है, कस्टमर जो होता है ना चल के आपके पास तक आता है, ठीक है। तो जैसी आपकी जितनी अच्छी डिस्प्ले होगी उतना ही जो है ना कस्टमर आपके पास चल के आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट को देखेगा वो आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको जो है ना अपनी जो विंडो डिस्प्ले और जो बेसिक डिस्प्ले उसको बहुत अच्छे से बना के रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको वीएम कैसा होना चाहिए। वीएम ऐसा होना चाहिए, न्यू क्रिएटिविटी माइंड का होना चाहिए, उसके अंदर नई नई क्रिएशन आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना आप अपने स्टोर में गए, आपको वीएम का आपने नेट से वीएम का एक फ़ोटो निकाला और वो जाके आपने सीधा लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपको न्यू क्रिएशन करना पड़ेंगे उसमें, रिटेल स्टोर्स के अंदर जो आपका वीएम है उसको नई नई डिज़ाइन लानी पड़ेंगी,
उसको लगाना पड़ेगा, स्टोर में ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि 100% जो है ना सारी सही बैठ जाए, कभी कभी कुछ डिज़ाइनें गलत भी बन जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप दिमाग अपना नहीं लगाएंगे, ठीक है, अपना दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप जो है ना नई डिज़ाइन जो है सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो आपका वीएम का मेन काम यही होता है कि नई नई डिज़ाइनों का क्रिएशन करना, ठीक है, क्रिएट करना नई नई डिज़ाइन को। तो क्रिएटिव माइंड बंदे होते हैं वो लोग जो वीएम की लाइन में चूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर वो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली कैसे ही करके जो है ना वो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे कि CSA के स्टाफ में बहुत सारे लोगों को भर्ती हुई, ठीक है, नया स्टोर ओपन हुआ तो वहाँ पे सब लोग भर्ती हो गए, ठीक है। तो भर्ती मतलब वहाँ पे उन सबको जॉब मिल गई, वहाँ पे वो जॉब पे काम करने लगे। तो क्या हुआ, स्टोर मैनेजर ने क्या करा कि वो स्टोर मैनेजर पूरे स्टोर में रन कर रहा है, पूरे में चक्कर मार रहा है, राउंड लगा रहा है। अब वो एक हफ्ते तक एनालिसिस कर रहा है कि कौन सा स्टाफ जो है ना कैसा काम कर रहा है, जो काम स्टाफ नहीं कर रहा उसको कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की जो है ना एनालिसिस होती है एक हफ्ते तक, और एक हफ्ता या महीने भर तक एनालिसिस चलती है कौन बंदा कैसा काम कर रहा है। अब उन्होंने देखा कि एक बंदा है ना सेल्स में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो है ना मैथ बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी हिसाब लगा लेता। तो उन्होंने क्या करा, कैशियर की ज़रूरत पड़ी तो उसको कैश काउंटर भेज दिया, यानी कि उसको पहले से जो है ना सेल्स के साथ में कैश काउंटर की भी ट्रेनिंग दे दी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैश काउंटर पर, जैसे हमारे 3 कैशियर हैं और 3 काउंटर हैं, एक कोई बीमार हो गया तो हमने क्या करा, एक जो स्टाफ है उसको तैयार करके रखा। तो मैंने क्या करा, उसको सेल्स वाले बंदे को उठा के कैश काउंटर पे पहुंचा दिया और वहाँ पे उससे बिलिंग करवाने लगे। तो उससे जो है ना उसका कैशियर का प्रमोशन भी हो सकता है। सेकंड, हमने एक ऐसा बंदा देख लिया जिसने जो है ना बहुत अच्छी डिस्प्ले बना रहा है सेक्शन में, एक से एक लाजवाब डिस्प्ले बना रहा है। तो उसको क्या करा, उसको उठाया और उससे बात करी कि भाई एक ये लो पकड़ो, और कुछ एक जो है ना थीम दे दी कि जी लो भाई ये जो है ना ये फेस्टिवल आ रहा है, इस फेस्टिवल के ऊपर जाके विंडो डिस्प्ले तैयार करो। आज तुम्हारे ऊपर डक लगा दिया हमने। तो क्या हुआ, वो बंदा जाके वहाँ पे उसने डिस्प्ले बनाई और वो डिस्प्ले उसने बहुत अच्छी बना दी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो सेल्समैन नहीं रहा, अब उसको सेल्समैन से उन्होंने किस में प्रमोशन कर दिया, उसका उठा के डाल दिया PM के लिए, यानी विजुअल मर्चेंडाइज। तो ऐसा नहीं है कि विजुअल मर्चेंडाइज सिर्फ वही लोग होते हैं जो कहीं से अच्छी जगह से डिप्लोमा करके आते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर क्रिएटिव माइंड है, अगर आप अच्छे से काम कर सकते हैं तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल सकती है। फ्रेंड, बात करूँगा इसका जो क्वालिफिकेशन है VM बनने की, तो जो स्टोर्स हैं, जैसे कि जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, जिनके यहाँ पे स्टोर में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, जो रूरल और विलेज एरियाज़ में जो स्टोर ओपन करते हैं, ठीक है। तो उन जैसे जो छोटे स्टोर्स होते हैं उसके अंदर जो VM होता है उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ जो है ना 12th पास होता है, ठीक है, बस उसकी क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, उसको ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो लग्जरी स्टोर्स होते हैं जहाँ प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं, जो जिनकी कॉस्टली होती हैं, ठीक है, अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड कंपनियाँ हैं बहुत सारी इंडिया के अंदर, तो वो क्या करती हैं, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस उसमें जो है ना कोई जो है ना FDDI या फिर कोई फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई डिप्लोमा किया हो, जिससे जो है ना वो VM में उसको मतलब VM का जो इंटरव्यू है वो उसको क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपना टफ लेवल बना देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, 12th पास के बाद आप VM में लग गए हैं तो आप ज़रूर ग्रेजुएशन कर लें, और ग्रेजुएशन करते करते कहीं से जो है ना फिर बाद में डिप्लोमा ज़रूर कर लें, जिससे कि जो है ना आपको जॉब मिलने में आसानी रहे, ठीक है फ्रेंड। और डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको सब जो है ना डिटेल से बताया, और ये भी बता दिया कि आप VM सेक्टर में कैसे जॉब पा सकते हैं, जॉब के रिगार्डिंग भी आपको बता दिया। और कोई और जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूँगा आपको। और फ्रेंड, हमारे वीडियो जो है ना थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आप तक हम ऐसी नॉलेज लेके आएँ, ऐसी लैंग्वेज में हिंदी में लेके आएँ जो आपको आसानी से समझ में आ सके। फ्रेंड, मेरे वीडियो में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए जो है ना जो भी वीडियो है उसका जो मैटर है ना वो इतना सॉल्व हो, इतना क्लियर हो कि आपके माइंड में आसानी से आ सके।